आलू बीज 1 एकड़ में 38 से 40 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। एपी का रूट कटिंग में जितनी प्लांटों की ज़रूरत है आपको उतने प्लांट तैयार कर सकते हैं। आलू का बीज तैयार करने के लिए ARC तकनीक को अपनाया है। इसमें आलू के ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर की संख्या भी काफ़ी रहती है, टिश्यू कल्चर से दूनी संख्या रहती है। कुल कितने क्षेत्रफल में आप आलू बीज तैयार करते हैं? लगभग 100 एकड़ में तैयार हो रहा है। इसकी पौध तैयार होने में जो समय है वो अन्य की तुलना में क्या फर्क आता है? टिश्यू कल्चर से 6 महीने लगे रहते थे, उसमें अब 20 दिन 25 दिन में हमारा तैयार हो जाता है। इस समय हम जिस नेट हाउस में मौजूद है यहाँ पर आलू का बीज तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पौध लगी हुई है और अब हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं, शायद उस पर आपको विश्वास ना हो, लेकिन 1 एकड़ के इस नेट हाउस में लगभग 35 से 40 लाख रुपए का आलू बीज तैयार होगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इटावा के नावली गांव के किसान रामकरण तिवारी जी से, जिन्होंने आलू का बीज तैयार करने के लिए ARC तकनीक को अपनाया है। क्या है ये तकनीक और कैसे सिर्फ 1 एकड़ में इतना बीज तैयार हो सकता है? रामकरण जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद। ये टेक्निक ARC है और इसमें जो है हम 80,000 इस नेट हाउस में हमने 80,000 पौधे लगाए हैं। 80,000 पौधे से हमें जो है 1 से 6 से लेकर 8 तक ट्यूबर 10 तक मिल जाएंगे वैरायटी के हिसाब से। और उस हिसाब से हमारे जो है 6,40,000 ट्यूबर हमें मिले। 6,40,000 ट्यूबर हमने 6 रुपये, बहुत सस्ती दर में 6 रुपये में बेच दिया, तो हमें 38 से 40 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई। इसमें हमारा 10 लाख रुपए में खर्चा हो जाता है करीब। हमारी शुद्ध आय जो है 28-30 लाख के लगभग प्राप्त होती है सिर्फ 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। आपने पूरा गणित इसका समझ लिया है, अब आपको हम इस पूरी तकनीक के बारे में बताएंगे। ये बताएं रामकरण जी, ये पूरी तकनीक क्या है? ARC तकनीक के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसको एपिकल रूट कटिंग करते हैं। 1,000 ही पौधे हमने टिश्यू कल्चर से ले लिए, उसके बाद में ARC करते रहे। उसमें हमको नोड लेनी होती है और नोड लेने के बाद में उसको कोकोपिट में लगाते हैं, उसमें रूटिंग आ जाएगी और रूटिंग को हम प्लांट बना के उसमें खेत में लगा देते हैं। जैसे पौध लगाई जाती है ऐसे तरह लगा देते हैं। वैसे कुल कितने क्षेत्रफल में आप आलू बीज तैयार करते हैं? आलू बीज करीब हम लगभग 100 एकड़ में तैयार हो रहा है हमारा। पूरा 100 एकड़ नेट हाउस है या कुछ हिस्सा नेट हाउस? केवल हमारे पास में 1 हेक्टेयर के लगभग में नेट हाउस है और बाकी जो है बाकी का ओपन में जनरेशन में तैयार करते हैं, ओपन का करते हैं तैयार। उसके इसके दाम में अंतर होता है? हाँ, इसमें पर पीस के हिसाब से आलू बिकता है, उसमें पर पैकेट के हिसाब से बिकता है। क्या अंतर होता है इन दोनों में, जो नेट हाउस में तैयार हो रहा है, जो बाहर हो रहा है? नेट हाउस में जो तैयार हो रहा है वो हाई क्वालिटी के बीज तैयार होता है, अच्छा बीज तैयार होता है और उसमें वायरस और बैक्टीरिया कोई डिजीज नहीं रहती है। 1 एकड़ कितना होता होगा? फिर कितना दे जाता होगा 1 एकड़ वो जो खुले में बाहर बीज है? 1 एकड़ में हो जाएगा करीब 2.5 लाख का। कब से अपनाया इस ARC तकनीक को? इसी साल से हमने लगाना शुरू किया है। पिछली साल हमने डेमो लिया था। तो एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ARC तकनीक भी सिखा दीजिए, कैसे करते हैं? जैसे ये हमारे टिश्यू कल्चर के प्लांट हैं, ये इस तरह आपको ब्लेड लेना है, ब्लेड से इसको कटिंग करना है। ये देखो इकट्ठे हो गए, इसको जो है ऊपर के हमें जो है नोड, या मान लीजिए जो हमें ब्रांचेज मिलती हैं, जैसे ब्रांचेज ये ब्रांचेज हमने इसको ले लिए, इसको फिर हमने साफ़ कर दिया। इसको इस तरह जो है हमारे पौधे हो। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमें नोड बिल्कुल सही चाहिए, इसके पत्ते लीफ जो है अलग होनी चाहिए, ऊपर का लीफ होना चाहिए, नीचे कोई भी लीफ नहीं होना चाहिए। फिर इसको हम ऐसे इसको कोकोपिट में, तो ये लगाने के बाद फिर अगला चरण क्या होता है? अगला चरण हमारा ये होगा और इसमें कार्बनडाजिम थोड़ा हमने डाल दिया और डालने के बाद में इसको उठा के ऐसे लगा देते हैं। ये सारा हमने प्रोसेस कली किया था, ये सारा इसमें। अब ये देखिए कली का लगा हुआ है, इसमें 7 दिन में नीचे जड़ आ जाएगी और 15 दिन में ये प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसको आप जो है प्लांटिंग में बिल्कुल सेम ये जो आप फसल देख रहे हैं ऐसी ही तैयार हो जाएगी। सबसे पहला चरण है, हम चाहेंगे कि एक बार उसको हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहला टिश्यू कल्चर से शुरुआत होती है। टिश्यू कल्चर से लिए 1,000 प्लांट या 2,000 प्लांट या 5,000 प्लांट तैयार किए, उससे आप एपी का रूट कटिंग में जितना भी चाहें उतना तैयार। और ये आप लंबी प्रक्रिया 1 महीना भी कर सकते हैं। जितनी प्लांटों की ज़रूरत है आपको उतने प्लांट तैयार कर सकते हैं। और छोटा भी किसान इसको अगर ओपन में बो दे, इसको लगा दे, तो उसको भी बहुत अच्छा जो है पूर्ण जो है बीज तैयार मिलेगा। सारा बीज तैयार करते हैं? सारा बीज तैयार होता है और सारा बीज यहीं सेल हो जाता है। आते हैं किसान, वो ले जाते हैं। कहाँ के किसान आते हैं खरीदने? पड़ता नहीं,
हमारा पंजाब भी जाता है, हरियाणा भी जाता है, छत्तीसगढ़ भी जाता है। जालंधर तो गढ़ है बीच का, वहाँ अरे, आप भेज रहे हैं? मेरे पास में असल लाइसेंस है, CPRI ने जो MOU हमारा साइन किया है, तो उसको जो है वैरायटी जो हम ही बेच पाते हैं। तुलनात्मक रूप से समझाएंगे कि 1 एकड़ में अगर कंद वाली विधि को अपनाएं कितना खर्च आता है और इस विधि को अपनाएं तो? दोनों की तुलना करने पे ये 1 एकड़ में लगभग जो है 25 कुंटल से लेके 35 कुंटल सीड लग जाता है, और इसमें कोई सीड नहीं, कहीं कुछ भी नहीं लगना है। तो जहाँ हमारा बीज गवर्नमेंट 3500-3600 रुपये कुंटल देती है, तो उस बीज का क्या करना है, इसी को लगा के और तैयार कर देना है, आपका बीज तैयार हो जाएगा। गवर्नमेंट कुछ अनुदान दे देती है, तो फिर भी 2500 रुपये कुंटल तो पड़ता ही है। तो अगर 2500 रुपये कुंटल भी पड़ा और आपने बताया 30 कुंटल, हाँ 30 लगभग, कुंटल, तो 30 तब तो कुंटल 75,000 रुपये के आसपास का हो गया। 75,000 रुपये हो गया। इसमें क्या खर्चा आया कोकोपीट का और इन चीज़ों का? तो ये कोकोपीट हमने 20-22 हज़ार रुपये की ली थी, और वो तो 2-3 साल ये काम करेगी। व्यक्ति कोई काम करता है तो कोई ज़रूरत उसको दिखती है, कोई समस्या दिखती है, उसके समाधान की तलाश में आगे बढ़ता है। तो आपकी ये जो शुरुआत हुई इस तकनीक की, कोई वजह होगी, कोई समस्या देखते होंगे? जब हम टिश्यू कल्चर से करते थे तो उसमें टाइम लगता था बहुत। हमारा 21 दिन में प्लांट होता है, फिर AC चाहिए, वहाँ का जो है हाइजेनिक वातावरण चाहिए, तो वो ना हो के ARC में कुछ पौधे हम टिश्यू कल्चर से तैयार कर लेते हैं और ARC पे जो है उसको लाखों में कर देते हैं। कैसे ये कुछ पौधों से लाखों में जो बदलने वाला है, कितने पौधे से कितने बन जाते हैं? इसमें तो आपकी क्षमता के ऊपर है, जितना आप काट लेंगे, 2000-3000 पौधे आप तैयार कर लेंगे। हमें 10-15-20 दिन लगते थे, जहाँ वो 10 दिन में हो जाएंगे हमारे। 20 के हम 40 कर लेंगे, 40 के 80 कर लेंगे, 80 के हम 1,60,000 कर लेंगे, मात्र जो है 20-25 दिन में। और आलू की प्लांटिंग लगभग जो है 1 महीना चलती है। गुणवत्ता पे क्या फ़र्क आता है? गुणवत्ता तो इसकी बहुत अच्छी रहती है। टिश्यू कल्चर का पौधा धीरे चलता है और स्लो चलता है, इसका जो है पौधा बहुत अच्छा चलता है और हेल्थली रहता है, और इसमें आलू के जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर की संख्या भी काफ़ी रहती है। टिश्यू कल्चर से दूनी संख्या रहती है। इसकी पौध तैयार होने में जो समय है वो अन्य की तुलना में क्या फ़र्क आता है? टिश्यू कल्चर से 6 महीने लगे रहते थे, उसमें अब 20-25 दिन में हमारा तैयार हो जाता है। ये पौध जब आप इस तरह से लगाते हैं तो जो बाकी लोग बीज तैयार कर रहे हैं कंद लगा के, उनके मुकाबले ये कितना पहले आ जाता है? ये आपको 15-20 दिन पहले आ जाएगा। यहाँ पर ये जो नेट हाउस में है ये G0 यानी जनरेशन 0 तैयार कर रहे हैं। जनरेशन 0 तैयार हो रहा है। जनरेशन 0 के बाद जो 1 की तरफ जब बढ़ते हैं, यानी जब यहाँ से निकालते हैं तो उसे खुले में लगा सकते हैं फिर? हाँ, खुले में लगा फिर सकते नेट हाउस की ज़रूरत नहीं। नहीं, नेट हाउस जनरेशन 0 को नेट हाउस की ज़रूरत होती है। उसके बाद में तो आपका जो है आपको जो सीड प्लॉट टेक्निक है उसका फॉलो करना पड़ेगा, बाकी का बीज आपका उत्तम क्वालिटी का वो भी निकलेगा। रामकरण जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे इस तकनीक के बारे में कुछ जानना चाहें, आपके फार्म पे आना चाहें, अपना कोई नंबर, अपना पता एक बार बता दें। हमारा नंबर है 70 60 88 19 55। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा रामकरण जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने देखा कि किस तरह से ARC तकनीक को अपनाकर यहाँ पर रामकरण जी जो हैं वो आलू के बीज तैयार कर रहे हैं, और कितने फ़ायदे हैं इसके, ये आज आपने किसान की ज़ुबानी ही यहाँ पर सुन लिया है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस तकनीक को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी उसके लिए, और देखिए कि आलू की खेती से भी कितना अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और Gmail ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।